गया की बात करते हैं। गया लोकसभा सीट बेहद खास है। भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रमुख जो हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान वही मिला है बोध गया के अंदर में। तो बोध गया जो है और गया ये बिहार के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण जो है जिला है। और यहाँ पर इस बार किस्मत आजमा रहे हैं जीतन राम मांझी, और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में जो हैं वो हैं कुमार सरबजीत। कुमार सरबजीत भी कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बड़ा नाम है उस इलाके में जो है, क्योंकि रिजर्व सीट है। पिछली बार जब तेजस्वी यादव 17 महीने की बिहार की सरकार में थे तो कुमार सरबजीत वहाँ उनके कोटे से मंत्री थे। गया में कई योजनाओं को लेकर जा चुके हैं और बड़ी टक्कर थी चुनाव प्रचार के दौरान में। जीतन राम मांझी के लिए उनके बेटे संतोष सुमन मोर्चा संभाले हुए थे, और दूसरी तरफ जो है कुमार सरबजीत के लिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने वहाँ पर मोर्चेबंदी की। गया की बात करें तो वहाँ पर इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो 52% का है, और पिछले बार से करीब करीब ये 6% कम है। यहाँ पर जीतन राम मांझी और कुमार सरबजीत यहाँ पर हैं। पिछला चुनाव जब यहाँ पर करें तो विजय मांझी यहाँ से जीते थे, 4,67,000 वोट उनको आए थे, और उनके निकट जीतन राम मांझी को जो है 3,14,581 वोट आया था, और 1,52,426 मतों से जीते थे। देवांशु, गया की बात कर रहे हैं। गया में जीतन राम मांझी बनाम कुमार सरबजीत, तेजस्वी यादव की लगातार कई सभाएं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, लगातार सुबह से लेकर के अब तक की जो रिपोर्ट है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वहां पर करीब करीब 6% कम हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी की अगर बात करें, जीतन राम मांझी कई दफ़ा जो है वहाँ से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीत कभी दर्ज नहीं की। लेकिन इस बार अलग है, इस बार जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार उनके पास नाम है मोदी नाम का, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। देखिए 2014 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 2019 में वो महागठबंधन का हिस्सा थे, तो और लेकिन 2024 में हम पार्टी जो उनकी पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा है। तो एज तो है, देखिए जो भी एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके पास एक प्लस पॉइंट तो है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो सीट कोई भी हो, कि मोदी नाम, ठीक है। मोदी का करिश्मा, मोदी का काम, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके से जो है अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को घर घर पहुंचाया, और वो कुछ दे भी रहे हैं, जिन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, वो मैसेज वहां तक पहुंचाने में पीएम मोदी जो है वो कामयाब हुए हैं। अब रही बात कौन जीतेगा गया, बड़ा सस्पेंस वाला सवाल है। कि सरबजीत को भी देख लीजिए, इस सीट पे खासियत ये है ना, जीते कोई भी। देखिए इस बार 4 सीटों पे चुनाव हुए लोकसभा के, चारों में सिर्फ औरंगाबाद को अगर छोड़ दे, तीनों, चाहे नवादा हो, चाहे जमुई हो, चाहे गया हो, कोई भी जीते, लेकिन जीत कर संसद जो जाएगा ना वो पहली बार जाएगा, फर्स्ट कमर जाएगा। चाहे अगर जीतन राम मांझी भी यहाँ जीतते हैं तो पहली बार जाएंगे, और कुमार सरबजीत अगर चुनाव जीतते हैं तो वो भी पहली बार संसद जाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत बात है कि और भी अगर चरण के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चरण की खासियत यह है, पहले चरण की, कि देखिए एक तो पहला चरण है, वो तो अपने आप में एक एक्साइटमेंट होता है सबों के लिए, और सबसे बड़ी खासियत है कि 5 परिवारों की साख जो है ना वो दाव पर है इसमें। कैसे? जीतन राम मांझी के परिवार की, कुमार सरबजीत, देखिए उनके पिताजी लंबे वक्त से सियासत करते आ रहे हैं, तो उनका भी जो है वो दाव पे लगा हुआ। नवादा विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनकी साख पर भी दाव लगा हुआ। विनोद यादव जो कि राजवल्लभ यादव, तेजस्वी यादव जब मंच पर जाते हैं नवादा में तो खूब हल्ला बोलते हैं बिना नाम लिए हुए, साख पर जो है वो लगा हुआ। और सबसे बड़े चिराग पासवान की साख जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है अरुण भारती को लेकर। तो ये सब है परिवार, 5 कुल परिवार है जिनकी साख जो है वो दाव पे लगे। अब हम आते हैं गया पे। गया में क्या हुआ, सुबह से लेकर, देखिए सुबह गांव, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में है ना, रुक रुक कर दिन भर वोटिंग होती रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुबह उठते हैं लोग और वोट देते हैं, उसके बाद कुछ बच गया काम वाम करके तो वो शाम में ही वोट देते हैं, दिन भर वो वोटिंग कम रहती है। जैसा कि आप बता रहे हैं, फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं कि गया में वोटिंग आखिर हुआ क्या। देखिए वोटिंग फीसदी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कहीं के लिए। देखिए पिछले बार 58.1 वोटिंग फीसदी, इस बार 52। ये जो कमा है ना 6.1, हाँ जिसमें आप 6%, ये किसका वोटर से जो है वो कमा है, किसका वोटर से जो है वो घर से नहीं निकला। देखिए आमतौर पे बिहार में के हिसाब से देखें तो 58.1 एक अच्छा वोटिंग पैटर्न आप मान सकते हैं। गया जैसे लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर कभी नक्सलियों का जो है गढ़ हुआ करता था, 58% लोग 2019 में घर से निकलते हैं, और लेकिन 2024 में सिर्फ 52% निकलते हैं। ये किसके वोटर हैं? क्या ये एनडीए के वोटर घर से नहीं निकले? क्या महागठबंधन के वोटर घर से नहीं निकले? देखिए अगर वोटिंग ज़्यादा होती है कहीं किसी भी जगह तो कहा जाता है कि मौजूदा जो सांसद है उसके उनके खिलाफ रोष है,
अगर वोटिंग कम होता है तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लोगों का इस चुनाव से मन नहीं है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, वोटिंग कम हुआ तो किसके प्रति नाराजगी है? क्या सांसद के प्रति? सांसद तो चेंज हो गए, नए दोनों कैंडिडेट नहीं चेंज है। देखिए जीतन राम मांझी का ये इलाका है तो कुमार सर्वजीत का भी इलाका है, इसमें है गया लोकसभा क्षेत्र में ये भी खासियत है कि दोनों ही स्थानीय हैं, दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो लंबे वक्त से सियासत करते आ रहे हैं। उम्र में जीतन राम मांझी बड़े हैं तो उनका साल भर ज़्यादा होगा सियासत में, कुमार सर्वजीत का कम है तो वो कम होगा। लेकिन फाइट देने की कोशिश जो है वो की गई है कुमार सर्वजीत की तरफ से। मुझे यहाँ लग रहा है जो उनकी तरफ से जो प्रचार करने का तरीका था, हालांकि जीतन राम मांझी ने भी खूब मेहनत की है और गया पीएम मोदी भी आए थे और उनके बेटे संतोष मांझी घर घर जाकर उन्होंने प्रचार किया था। और देखिए अगर गया में प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं जीतन राम मांझी, गया में प्रचार जीतन राम मांझी का अब तक का जो पैटर्न रहा प्रचार करने का, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुझे चुनाव जितवा दीजिए, आपको मैं ये काम कर दूंगा। वो बस एक ही बात उन्होंने प्रचार के दौरान कहा, आप यहाँ से सांसद नहीं, आप यहाँ से केंद्रीय मंत्री चुनने जा रहे हैं। सीधा संवाद था लोगों से जहाँ भी जा रहे थे, बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की, बड़ी लकीर करने की कोशिश की कि सांसद मत चुनिए ना, आप सीधे केंद्रीय मंत्री चुनिए। केंद्रीय मंत्री रहेगा इलाके का तो और भी काम होगा, सांसद तो काम करवाता ही है, सांसद में आपकी आवाज़ तो उठाता ही है। केंद्रीय मंत्री यहाँ से बनेगा तो गांव घर का काम जो है और तेज़ी से होगा। सीधे जो है वो ये स्ट्रैटेजी जो है वो जीतन राम मांझी की तरफ से अपनाएंगे। लोगों में इसका ये भी हुआ, लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज तो जाता है कि अच्छा चुनना है तो सांसद ही क्यों चुने, केंद्रीय मंत्री भी चुन लेता है। लोगों को भी लगता है ऐसा कि 400 पार वाली रथ पर जो सवार हैं पीएम मोदी, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं वो बात की बात है। लेकिन आम जन ये मान के चल रहे कि देखिए तिवारा जो है वो सत्ता में पीएम मोदी ही आने वाले हैं, ये एक है। भले ही राहुल गांधी यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी वाले 150 सीटों पर सिमट जाएगी, अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट। खैर हो सकता है राहुल गांधी को दिख रहा होगा अंडर करंट। बिहार के गया लोकसभा क्षेत्र में एज है जीतन राम मांझी के पास। पहला जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई प्रचार के दौरान कि आप यहाँ से सांसद नहीं, आप यहाँ से मंत्री चुन रहे, केंद्रीय मंत्री चुन रहे हैं। और दूसरी बात है कि और लगातार देखिए अगर अब तक का प्रचार कर देखिए, अगर 4 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, सबसे ज़्यादा अगर तेजस्वी यादव का दौरा कहीं लगा तो है गया में। बैक टू बैक 3-4 दिन लगातार वो जो है वो गया। पहली दफ़ा जब लगा उसके नेक्स्ट डे भी गया तो हम लोगों को लगा कि ये गया ही जा रहे हैं, मतलब कि लगातार 3-4 दिन तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि टफ फाइट दें जीतन राम मांझी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर बड़े नेताओं को हरा दिया जाए ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो तेजस्वी यादव ने अपने तरफ से हर वो स्ट्रैटेजी अपनाई कुमार सर्वजीत के लिए जहाँ से वो विन वाली सिचुएशन में आ सके। खुद प्रचार किया, खुद वायदे किए, खुद जो भी वायदे हो सकते थे तेजस्वी यादव ने किए। लेकिन गया में अब भी मुझे लगता है एज तो है जीतन राम मांझी को कि वो यहाँ से जीत सकते हैं। मार्जिन कम होगा, हाँ मार्जिन कम होगा। पिछले वाला मार्जिन देखिए 1.5 लाख तो नहीं होने जा रहा है, 1.5 लाख तो नहीं होने जा रहा है। ये सीट जो है ना सीट ऑफ एक्सचेंज के तहत हम पार्टी को दिया गया था। इससे पहले ये हरि मांझी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, विजय मांझी, हाँ सॉरी विजय मांझी, जेडीयू के विजय मांझी सांसद हुआ करते थे। तो जो सीट शिवहर वाली बीजेपी ने दी और फिर एक सीट इधर ली, इस सीट ऑफ एक्सचेंज के तहत ये हम पार्टी को ये दिया गया। एक ही सीट पे चुनाव लड़ रही है हम पार्टी यहाँ अगर यहाँ से जीतती है तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अगर जीतन राम मांझी हारते हैं तो उनके लिए भी बड़ा सेटबैक जो है होगा। खासियत यह है कि इस बार देखिए चुनाव कई दफ़ा लड़ चुके, 9, 2014, 2019 में चुनाव लड़ चुके, कई दफ़ा गया से उन्होंने हाथ आजमाया। लेकिन इस बार वो बिन वाली सिचुएशन में है क्योंकि 400 वाले जो घोड़े चल रहे हैं ना पीएम मोदी के, उस घोड़े पे सवार होकर सवारी कर रहे हैं, तो जीत के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन कुमार सर्वजीत की तारीफ इस मायने में भी करनी चाहिए, टक्कर दे पाए। क्योंकि पिछले बार तो ऐसे लगा कि विरोधी खेमा जो महागठबंधन खेमा है वो मतलब कि ज़्यादातर सीटों पर कहीं टक्कर में भी, रेस में भी नहीं था। लेकिन इस बार कुमार सर्वजीत ऐसे नहीं है, उन्होंने अच्छा टक्कर जो है वो जीतन राम मांझी दिया है। तो चलिए गया की बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे करीब 6% कम हुआ है इस बार। जीतन राम मांझी बनाम कुमार सर्वजीत मैदान में है वहाँ पर। जीतन राम मांझी को जो हमारी रिपोर्ट कह रही है उनको एक साफ एज इस वोटिंग के बाद नजर आ रहा है। हालांकि वोट जो विनिंग परसेंटेज होगा वो पिछले बार 1.5 लाख वोटों का था, वो इस बार घट करके 1 लाख के नीचे आ सकता है। क्योंकि जीतन राम मांझी ने ये आरोप भी लगाया कि कुछ जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो बूथ मैनेजमेंट की बात थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखी हैं और वो कई सीटों पर दिखी हैं बिहार की, उस पर विस्तार से कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये स्थिति हुई है शहरी इलाके में, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, लिहाजा वहाँ पर जो बड़ी मार्जिन होगी
जो गया शहरी सीट है वहाँ की जो मार्जिन होगी, क्योंकि मखदूमपुर खुद जीतन राम मांझी का इलाका है, वहाँ से उनके पार्टी के 2 विधायक जीत करके आते हैं, तो उन तीनों इलाकों को अगर जोड़ दें तो वहाँ पर जो मार्जिन होगी वही मार्जिन जो है जीतन राम मांझी की होने जा रही है। कुमार सरबजीत बोधगया से विधायक हैं, उस इलाके में उनकी चलती है, और ग्रामीण इलाकों में उनको वोट ठीक ठाक पड़े हैं। मुसलमान वोटरों के अंदर वहाँ पे भी कोई एग्रेशन वैसा जो दिखता है वो नहीं दिखा, कोई लंबी कतार हमें नहीं दिखी कहीं पे। हमारे रिपोर्टर्स लगातार घूमते रहे तमाम इलाकों में, लेकिन यही स्थिति है कि जीतन राम मांझी को गया जो है इस बार जो है सांसद बनाने के मूड में आ गया है। हालांकि फाइट बहुत तगड़ी है वहाँ पर, और वहाँ पे जीत का जो मार्जिन है वो भी बहुत बड़ा नहीं हो रहा है।